गायब होता टापू 11 साल में एक बार प्रकट होता है ये रहस्यमयी टापू, लेकिन जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। क्या सच में कोई ऐसा द्वीप है? लौट कर क्यों नहीं आता कोई? क्या वहां एलियंस हैं या कोई एक टापू जो नक्शों में नहीं है पर सैटेलाइट में दिखता है? एक जगह जो विज्ञान को चुनौती देती है, जहां समय अलग चलता है और जहां से कोई इंसान कभी वापस नहीं आया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस सच्चाई की दस्तावेजी दास्तान है जो सालों से समंदर की गहराइयों में दबी थी, लेकिन अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब एक एक्सपेडिशन टीम इस रहस्य की तह तक जाने निकलती है और जो उन्हें मिलता है वो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। समंदर की गहराइयों में कई रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत से करीब 300 नॉटिकल माइल दूर एक ऐसी जगह है जिसे ब्लैंक जोन कहा जाता है। यह वो क्षेत्र है जहां से हर 11 साल में रेडियो सिग्नल बाधित होते हैं। सैटेलाइट इमेज में एक टापू की छवि दिखती है, लेकिन वहां जाने वाले जहाज या तो रास्ता भटक जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब। पुराने ब्रिटिश नेवी लॉगबुक में इस जगह का जिक्र मिलता है। An island that moves, disappears and is cursed। एक ऐसा टापू जो चलता है, गायब हो जाता है और शापित है। भारत सरकार ने इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एक गोपनीय एक्सपेडिशन टीम बनाई। टीम के सदस्य थे डॉ आरव सेन, एक अनुभवी समुद्र वैज्ञानिक जिन्होंने अंटार्कटिका में कई शोध किए थे, सिया मुखर्जी, एक जीनियस मरीन बायोलॉजिस्ट जो गहरे समुद्री जीवों पर काम करती थीं, कमांडर जगत राणा, एक डेकोरेटेड नेवी अफसर जिनका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विशेष अनुभव था, वीर मेहरा, एक युवा और जिज्ञासु डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो इस मिशन की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। उनका जहाज INS आरंभ पूरी तरह से तकनीकी सुविधाओं से लैस था। मिशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट निशंत। जैसे ही INS आरंभ उस रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंचा, सामने थी नीली चमकती लहरें, आसमान साफ, मौसम सामान्य, पर GPS ने पहले ही संकेत देना बंद कर दिया था। कंपास की सुई चारों दिशाओं में नाच रही थी, कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह ब्लैंक। तभी अचानक समुद्र के बीच एक टापू उभर आया। हर कोई हैरान रह गया। टापू हरा भरा था, लेकिन किसी भी इंसानी गतिविधि के संकेत नहीं थे। वृक्ष बिल्कुल स्थिर थे, जैसे हवा ही नहीं। न पक्षी न आवाज, सिर्फ गूंजता हुआ सन्नाटा। टीम नाव लेकर किनारे पहुंची और वहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा रहस्य। वो नाव धीरे धीरे हवा में उठने लगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने काम करना बंद कर दिया हो। वीर ने सब रिकॉर्ड किया और तभी एक मजबूत विद्युत झटका ने नाव को वापस पानी में फेंक दिया। वे टापू पर पहुंचे और वहां उन्हें मिला पहला संकेत, एक पुरानी लॉगबुक जिसमें लिखा था, टाइम इज नॉट लिनियर हियर। यहां समय सीधा नहीं चलता। जैसे जैसे टीम भीतर गई, वे पहुंचे एक खुले क्षेत्र में जहां खड़ा था एक विशाल धातु का खंभा, जिसकी सतह पर खुदी थीं कुछ विचित्र प्रतीक, कोई भाषा जो किसी भी मानव लिपि से मेल नहीं खाती। सिया ने अनुमान लगाया, ये शायद कोई टाइम सेंसर है, समय को महसूस करने वाला उपकरण। डॉ आरव को एक गुफा मिली, उसके अंदर एक कैमरा और कुछ हड्डियां। कैमरे की बैटरी किसी तरह बची हुई थी, उसमें एक वीडियो चला। मेरा नाम है कैप्टन अभय मेहरा, मैं 1972 के अभियान का हिस्सा था। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं इस टापू का हिस्सा बन चुका हूं। ये कोई द्वीप नहीं, ये एक जीव है जो वक्त के साथ खेलता है। हर 11 साल में एक शिकार। वीर सन्न रह गया। ये वही अभय मेहरा था, वीर का मामा, जिनके खोने की कहानी उसके घर में सालों से चुप्पी का हिस्सा थी। वीर की आंखों से आंसू निकल आए। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहा था, वो अपना खोया हुआ अतीत खोज रहा था। डॉ आरव एक जटिल थ्योरी बताते हैं, ये द्वीप किसी भौगोलिक संरचना का हिस्सा नहीं है, ये एक टाइम शिफ्टेड बायो एंटिटी है, यानी ऐसा जीव जो समय के साथ अस्तित्व में आता है और फिर गायब हो जाता है। कमांडर जगत एक रेडियो वेव एनालाइजर निकालते हैं और वे एक संकेत पकड़ते हैं। टापू खुद एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे कि वो खुद एक ट्रांसमीटर हो। सिया कहती है, ये टापू नहीं, ये एक दिमाग है जो सोच सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है और डर पर जीता है। उसी वक्त जमीन कांपने लगती है।
टापू हिलने लगता है। उनके पास बचने के लिए सिर्फ 27 मिनट हैं, क्योंकि तभी टाइम लूप बंद हो जाएगा। सभी भागकर जहाज की ओर बढ़ते हैं। कमांडर जगत ने पहले से एक डेटा ड्रोन तैयार किया था, जो टापू से डेटा इकट्ठा कर सीधे सैटेलाइट में भेज सके। वीर आखिरी सांस तक रिकॉर्ड करता है। सिया अपना ट्रांसमीटर सिस्टम ट्यून करती है और डॉ आरव टापू के कंपन को पढ़कर एक ट्रांस पॉइंट पहचानते हैं, जहां से ऊर्जा का स्रोत बाहर निकलता है। वो तय करते हैं ड्रोन वहीं से डेटा भेजेगा। वे सिस्टम ऑन करते हैं। टापू फिर से हवा में उठता है। सभी कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही आंख खुलती है, चारों तरफ पानी है। टापू गायब। उनका जहाज भी नहीं, बस एक लाइफ राफ्ट और एक ट्रांसमीटर लाइट जो चमक रही है। 2 हफ्ते बाद इंटरनेशनल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक अनजान स्रोत से डेटा मिलता है। वीर की रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। ये टापू सच है। हम वहां गए थे और हम लौट आए, लेकिन कुछ हमारे भीतर मर गया और कुछ हमेशा के लिए हमारे साथ रह गया। ये कहानी रहस्य की खोज से आगे बढ़ती है, अपने अतीत से सामना करने, डर से लड़ने और उस समय से लड़ने की जो किसी का इंतजार नहीं करता।